चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। कल मैंने आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूले प्लस प्रोडक्ट रूल समझाया था। हेडिंग डाल लीजिए आप अगली, क्वेश्चन रूल, जिसे कि हम डिवाइड रूल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि डिवाइड का मतलब होता है फ्रैक्शन में, अपॉन में, तो उसी तरीके से हमारे पास जो है दो फंक्शन डिवीजन में आते हैं और हमें उसका डी बाई डी एक्स निकालना होता है। तो सुन लें ध्यान से कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्मूला होता है सर, नीचे वाला अपनी जगह डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, फिर माइनस न्यूमिनेटर अपनी जगह डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है हमारे पास, नीचे वाला अपनी जगह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला अपनी जगह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसके अंदर, जिसे कि हम डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स और आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। तो y का डी बाई डी एक्स पढ़ा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, जी हाँ, देर आर टू फंक्शंस इन डिवीजन x अपॉन साइन एक्स। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला अपनी जगह, मतलब साइन एक्स अपनी जगह x का डिफरेंशिएशन, क्या फॉर्मूला था भाई x के डिफरेंशिएशन का? 1। याद ही नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं कल, कोई बात नहीं, याद कर लें जिसे याद नहीं है। तो नीचे वाला अपनी जगह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो नीचे वाला अपनी जगह रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, फिर माइनस, अब की बार ऊपर वाला अपनी जगह रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने इस साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे लिख दिया। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सीखा था एक्सरसाइज नंबर 8.4 के अंदर। तो हमने दोनों के नीचे साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन तो खत्म हो चुका, आंसर तो आ चुका, अब तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक साइन से एक साइन कट गया, रह गया ऊपर 1 नीचे साइन, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एक्स, क्या होता है कोसेक एक्स माइनस एक्स इंटू एक कॉस एक साइन मिलके तो हो गया कॉट, और एक साइन जो नीचे बचा वो ऊपर जाके हो गया कोसेक। दोनों में से कोसेक एक्स कॉमन आ गया,
अंदर बच गया 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। आपके पास आंसर जो था वो तो ऊपर ही आ चुका। आप यदि ध्यान से देखें तो आंसर ऊपर ही आ चुका है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये जो हमने बाद में किया इट इज ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट, नथिंग एल्स। तो डिवाइड रूल क्लियर हुआ कुछ? यस सर। कल जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था उसमें कुछ नहीं था, पहला अपनी जगह दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा अपनी जगह पहले का डिफरेंशिएशन। डिवाइड रूल में थोड़ा सोचने वाला है, नीचे वाला अपनी जगह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला अपनी जगह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है चेन रूल। चेन रूल बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है। चेन रूल इज अ प्रोसीजर हाउ टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। वो एक प्रोसीजर है। तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसके लिए 3-4 एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप दिए हुए फंक्शन को चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं और कब अप्लाई होता है चेन रूल। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, इट इज एप्लीकेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो वो क्या कंडीशंस हैं, वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कब हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना होता है, तो वो सीख लीजिए ध्यान से। आप लोगों को मैंने 14 फॉर्मूले लिखवाए थे शायद। कल जो फॉर्मूले नोट कराए थे वो 14 फॉर्मूले हैं। यस अगर सर। हमारा दिया हुआ क्वेश्चन उन 14 फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले में से है तब तो वो सीधा सीधा होगा। और अगर मान लो वो उन 14 फार्मूलों में से नहीं है, रिजेम्बलेंस है उनमें से किसी के साथ, तो हमें उसके अंदर चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या मतलब, कैसे, देखिए ध्यान से। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने कॉपी में, चेन रूल। भाई क्वेश्चन आया मेरे पास, पहला एग्जांपल कॉट किया मैंने, y इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी होल पावर 7, ए एक्स प्लस बी होल पावर 7। अच्छा, अगर ये होल पावर 2 या 3 होती, होल स्क्वायर या होल क्यूब, तो हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। भाई मान लो होल यस स्क्वायर सर। होता तो मैं लिख देता इसे ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू बी, और उसके बाद उठा के मैं उसका डिफरेंशिएशन कर देता। लेकिन यहाँ पे ये होल पावर 7 है। अब 7 पावर को आपको एक्सपेंड करना नहीं आता है। वैसे तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स होती है ना, इन्हें एक्सपेंड जिस फॉर्मूले से किया जाता था, यहाँ तो करना तो है ही नहीं, लेकिन जिस फॉर्मूले से किया जाता था ना वो चैप्टर नंबर 8 में है, बायनोमियल थ्योरम, जो चैप्टर आपका कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। तो एक तरह से वो जो बेसिक फंडामेंटल बायनोमियल थ्योरम का है वो आपको पता ही नहीं गया है। होता उससे भी ना, अगर मान लो आपने चैप्टर पढ़ा होता, एक्सपेंड फिर भी ना करते हम इसे, तरीका तो इसे करने का चेन रूल ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये बड़ी पावर्स होती हैं तो इसे एक्सपेंड करने के लिए जिस मेथड का, जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। एक बार मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बाद में कभी जब हमारे पास फुर्सत हुई तो मैं आपको सिखा दूंगा। पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मालूम होना चाहिए हमें। जी हाँ सर। तो मेरे पास लिखा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर 7। पावर में तो मैंने एक ही फार्मूला पढ़ा, x की पावर n का। आप कहो नहीं सर हमने तो a की पावर x भी पढ़ा था। अरे उसमें पावर में वेरिएबल था, मैं पावर में कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा एक ही फार्मूला आपने पढ़ा, x की पावर n का फार्मूला, जो कि होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। इसका मतलब बेस में x होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है,
ax प्लस बी, क्या लिखा है बेस में? ax प्लस बी लिखा है, जबकि कायदे से वहां सिर्फ x होना चाहिए था। अगर ये x की पावर 7 होता तो आप इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके लिख देते 7 इंटू एक्स की पावर 6। जो पावर है वो बाहर और एक पावर कम, तो 7x की पावर 6 आ जाता। लेकिन यहाँ पर बेस में x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जहां पर आपको x चाहिए, आप उस फंक्शन को अपने माइंड में 1 मिनट के लिए x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x लिखा हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तो हो गया dy बाई डी एक्स। हाँ जी, हमने इसे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इस हिस्से को क्या मान लिया अपने दिमाग में? x मान लिया। x मानने से ये क्या बन गया? x की पावर 7। क्या डिफरेंशिएशन होता है x की पावर 7 का? 7x की पावर 6। पावर 6। 7 इंटू एक्स की पावर 6 लिखेंगे, वही जो था। आपने x किसे माना था अपने दिमाग में? सिर्फ ax प्लस बी को। तो इनटू में उसका डी बाई डी एक्स और करना होता है साथ में, यानी कि एक चेन जुड़ जाती है इसके साथ कि जिसे भी हम x मानते हैं अपने दिमाग में, उसका डेरिवेटिव हमें साथ में करना पड़ता है। ये फंडामेंटल है। जरूरी नहीं है कि चेन रूल में एक ही बार आपको लेट करना पड़ रहा, 2 बार भी करना पड़ सकता है, 3 बार भी करना पड़ सकता है। अभी और आगे चलेंगे, क्योंकि ये इनिशियल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें एक बार चेन रूल लगाना पड़ा। अब इसकी बात आई, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको सीधा सीधा पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो इसके अंदर फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ax का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे। a क्या है? कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ये कोफिशिएंट है x का। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि b। यहां जो b लिखा है ना, दैट बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट, बट a इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो a तो अपनी जगह रहेगा, इसका कुछ नहीं होने का। बताओ x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। शाबाश। और ये कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव कितना लिखवाया था? 0। 0। तो a वन जा a प्लस 0, खाली a रह गया, तो आपको आंसर मिल गया 7a ax प्लस बी की होल पावर 6। ये आंसर हो गया। ठीक है जी। अभी एक ही एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होती है बात, एक और एग्जाम्पल कॉट करते हैं, देखते हैं कि हमारा ठीक है गलत है, हमें समझ में आया नहीं आया। सुनिए ध्यान से। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने। जी हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन लिया मैंने। हाँ जी, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने देखा भाई इसके अंदर तो सबसे बाहर जो फंक्शन आ रहा है वो रूट है। फिर मैंने अपने 14 फार्मूलों पे नजर डाली, तो मैंने ये पाया कि उन 14 फार्मूलों में एक ही फार्मूला ऐसा है जिसमें रूट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो 1/2 रूट एक्स, तो रूट के अंदर एक्स होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, फार्मूला है रूट एक्स का, यानी कि रूट के अंदर एक्स होना चाहिए था। क्या रूट के अंदर एक्स लिखा हुआ है बोर्ड पे? नो सर। नहीं। जहां आपको लग रहा है कि एक्स होना चाहिए था, आप वहां पर जो भी लिखा है, जो भी पूरा का पूरा जो भी लिखा है उस पूरे को एक्स मान लो। जो भी लिखा है वहां पे लिखा है
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पूरा लिखा है मैंने, इस पूरे को अपने दिमाग में x मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करा dy बाई dx, बोलो भाई रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट x, मैंने बताया था लिखा यही जाएगा, चाहे भले ही आप उसे x मान रहे हो। साथ में डी बाई डी एक्स उसका होता है जिसे हम अपने माइंड में x मानते हैं। किसे माना था? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पूरे को, ठीक है ना। अब मैंने देखा भाई मुझे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। एक भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिसमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ हो, लेकिन हाँ ऐसा फार्मूला जरूर है जिसमें साइन हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैंने। क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन? cos x। cos x होता है, यानी कि जो साइन के साथ एंगल लिखा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसकी जगह क्या होना चाहिए था? हाँ जी, उसकी जगह क्या होना चाहिए था कि ये फार्मूला बन जाए x। भाई साइन x का फार्मूला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जगह पर x होना चाहिए था। तो इसे क्या मान लिया हमने? इसे x मान लिया। जैसे ही आपने इसे x माना ये साइन x हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो। cos x। तो cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सर आपने x किसे मानना अब की बार? स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x माना था, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब जरा देखो जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, क्या उनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मुझे पता है या अभी भी कुछ मानना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का क्या होता है? जो 2x। पावर है वो बाहर, एक पावर कम 2x। यस। फिर अगला 2 अपनी जगह, x का क्या होता है? 1। डायरेक्ट है हमारे पास फार्मूला 14 फार्मूलों में। अगली टर्म कांस्टेंट है, उसका क्या होगा? 0। तो इसका मतलब अब किसी को आपने x नहीं मानना, अब तो आपको डायरेक्ट ही सबके फार्मूले पता है। तो याद रखो जब कभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आया, यदि वो एब्सर्ड है, यानी कि वो उन 14 फार्मूलों में नहीं है जो आपने डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं, देन यू हैव टू अप्लाई चेन रूल। तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2, इसका 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का तो 2x प्लस 2, साथ में लिखा हुआ है cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और अपॉन में लिखा हुआ है 2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 से काट दिया, खाली x प्लस 1 रह गया ऊपर, इनटू में cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और अपॉन में रह गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बस इतना। तो आप ये देखो कि इसके अंदर हमें 2 बार चेन रूल लगाना होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल एक बार लगाना पड़ेगा या 2 बार। जितनी बार एब्सर्ड बनेगा, चाहे वो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, आपको उतने टाइम्स उसके अंदर चेन रूल लगाना पड़ेगा। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ इन 2 एग्जांपल्स की हेल्प से या बिल्कुल नहीं? सर देखो मैं आज आपको ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आपकी बुक में भले ही लिखा हुआ हो कि डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको उसे सीधा डिफरेंशिएट करना है जैसा कि आपको पढ़ाया गया। अभी मैंने आपको क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बताया है, तो इसलिए आपको कुछ भी फर्स्ट प्रिंसिपल या कुछ भी अपनी तरफ से एड ऑन नहीं करना है। नोट करें अपने पास जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आज। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको ट्राई करके लाने हैं। कोई बात नहीं, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी दैट वी डिस्कस टुमारो, बट
कोशिश ये रहे कि जिसने अभी तक पिछले फार्मूले नहीं लिखे हैं वो रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पर डाल दी है, पिछले फार्मूले पहले नोट करें, उससे प्रोडक्ट रूल करें, फिर आज वाला क्वोशिएंट और चेन रूल करें, तब जाकर आपसे आगे के क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यहां तक अपना वर्क सभी कंप्लीट कर लें।